अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त दोस्तों गाजा के अंदर जितने भी नागरिक मौजूद हैं उन नागरिकों की व्यवस्था करने के लिए इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू मिस्र के आगे गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। राफा शहर के ऊपर इजराइल ने जिस तरह से हमला किया है, जिस तरह की आक्रामकता दिखाई है, जिसमें बहुत सारे तादाद में लोगों को शहीद कर चुका है इजराइल। अब इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नई चाल चलने की कोशिश की है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने मिस्र के सामने हाथ फैलाया है और कहा है कि राफा के पास जो सीमा है, जिस सीमा पर मिस्र के सैनिक मौजूद हैं, तैनात हैं, उस सीमा को खोल दिया जाए और राफा के जितने भी नागरिक हैं, यानी कि गजा पट्टी के अंदर से जितने भी नागरिक राफा के अंदर सेटल हुए हैं, उन सब नागरिकों को इजिप्ट के अंदर जाने की परमिशन मिस्र दे दे। तो इसके जवाब में मिस्र की तरफ से जो कड़ा तेवर दिखाया गया है, जो जवाब दिया गया दोस्तों, वही रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। और भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें मिडल ईस्ट की तरफ से सामने निकल के आ रही हैं कि किस तरह से यमन के हूतीस ने अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया है। तो हमास की तरफ से भी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही है। दरअसल इस वक्त हमास के लड़ाके गजा पट्टी के अंदर जो पहले दिन से उन्होंने इसराइल के सामने ताकत भर हमला किया था, उसी तरह से आज भी ताकत के साथ इसराइल से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात की खबर दी है कि हमास के लड़ाके पहले से और ज्यादा अधिक ताकतवर हो चुके हैं। हमास पहले दिनों की तुलना में अधिक ताकत से हमला कर रहा है। युद्ध चाहे कितना भी लंबा चले, हमास ने साबित कर दिया है कि वह हारेगा नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कितना ही इजराइल हमला कर ले, कितना ही इजराइल गाजा को तबाह बर्बाद कर ले, लेकिन हमास के लिए वॉल स्ट्रीट इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमास हारेगा नहीं, कितना ही एड़ी चोटी का जोर इजराइल लगा ले। इजराइल ने हर तरह की अपनी सारी हदें पार कर दी। इसराइल ने हर तरीके की हर मुमकिन कोशिश की कि किसी भी तरह से हो हमास के लड़ाकों को गजा पट्टी से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहा दोस्तों। वो तस्वीरें, वो रिपोर्ट हम मुसलसल आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि कितनी आक्रामकता और क्रूरता के साथ इसराइल गाजा के ऊपर हमले कर रहा है, राफा के ऊपर हमले कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी हमास के लड़ाके उसके सामने एक चट्टान बनके, इसराइल के सामने एक बड़ा चैलेंज बनकर आज भी खड़े हुए हैं, उसी ताकत के साथ जिस ताकत से उन्होंने पहले दिन इजराइल पर हमला किया था। वहीं दोस्तों इस वक्त बड़ी खबर स्पेनिश की तरफ से सामने निकल के आ रही है कि किस तरह से इजराइल को सेना की आपूर्ति करने के लिए स्पेन ने अपनी बंदरगाहों को बंद कर दिया था। इजराइल को भी काफी बड़े बड़े झटके इस जंग के दौरान लगे हैं, लेकिन इजराइल ने सामने इन खबरों को नहीं रखा कि किस तरह से बहुत सारे देश उससे मुंह मोड़ चुके थे दोस्तों। क्योंकि आप सभी को पता है, इसराइल अगर इस तरह की खबरें और इस तरह की रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखने लगा कि इसराइल के साथ बहुत सारे रिश्ते नाते बहुत सारे देश तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसराइल की जनता भड़क उठेगी। दरअसल इस वक्त ये दावा किया जा रहा है कि इसराइल को सैन्य आपूर्ति पहुंचाने वाले जहाजों के लिए स्पेनिश बंदरगाह बंद कर दिए गए थे। यानी कि जो इसराइल को पूरी तरह से बात कही जा रही है कि उसको सेना की जो जरूरत थी दोस्तों, उस सेना की आपूर्ति करने के लिए स्पेनिश ने अपनी बंदरगाहों को, जहाजों का चलन आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी थी और बंदरगाहों को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से इसराइल के पास काफी भारी मात्रा में सेना की भी कमी देखने को मिल रही थी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि इसराइल की विपक्षी पार्टी ने इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर सीधा सीधा निशाना साधा है। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरह से गजा और रफा के अंदर सरकार बदलने की बात कर रहे हैं और वहां पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, तो इसराइल के विपक्षी नेता ने सीधे सीधे इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा संभाला है दोस्तों, और इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को तख्ता पलटने की उनकी बात कर दी है कि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को जल्द से जल्द यहाँ से सरकार से उनको हटाना चाहिए और इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को जल्द से जल्द गिराना चाहिए। यानी कि इसराइल के अंदर इस बात की जरूरत है कि जल्द से जल्द इस सरकार को बदल देना चाहिए। इजरायली विपक्ष के नेता यायर लैपिड इस बात को कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम गाजा में सरकार बदलने की बात करें, इजराइल में सरकार बदलने की ज़रूरत है। यानी कि इजराइल के अंदर पहले सरकार बदली जाएगी, उसके बाद जो है गाजा के अंदर किसी भी तरह की सरकार बदलने की बात इजराइल करे। सबसे पहले गाजा के अंदर जो बात कर रहा है, उससे पहले हमें इजराइल के अंदर सरकार बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि भारी मात्रा में तेल अवीव के अंदर आग जैसी स्थिति बन चुकी है। चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। हर दिन वहां पर प्रोटेस्ट और विरोध होते हुए नजर आ रहे हैं इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। उनके सरकार के गिराने की मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दोस्तों इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जो राफा के ऊपर हमले कर रहे हैं,
उसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। क्या कर राफा के ऊपर इसराइल जो हमले कर रहा है, तकरीबन 17 लाख लोगों की आबादी राफा के अंदर बताई जा रही है, उन लोगों को कहां पर इसराइल शिफ्ट करेगा? क्या इसी तरह से हौले हौले करके जिस तरह से उसने 35,000 फिलिस्तीन के नागरिकों को शहीद कर दिया, इसी तरह से 17 लाख लोगों को हौले हौले करके वो शहीद कर देगा? ये सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है। तो इस वक्त इसराइल बहुत सारे देशों के आगे हाथ फैलाता हुआ नजर आ रहा है। राफा के अंदर जितने भी नागरिक हैं उनको शिफ्ट करने के लिए बहुत सारे देशों से बात कर रहा है दोस्तों। दरअसल इस वक्त मिस्र के आगे इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू हाथ फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राफा के पास जो मिस्र की सीमा है उसको खोल दिया जाए ताकि राफा के नागरिक मिस्र के अंदर एंटर हो सके। दोस्तों, दावा यह किया जा रहा है कि इसराइल का कहना है कि उसने मिस्र से गाजा के निवासियों के लिए सीमाएं खोलने के लिए कहा, लेकिन अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है। दोस्तों, जो अनुरोध इसराइल की तरफ से मिस्र के सामने करा गया कि सीमाएं खोल दी जाएं ताकि राफा के नागरिक मिस्र के अंदर जा सकें और अपनी जान बचा सकें, तो मिस्र की तरफ से पूरी तरह से उन सीमाओं को खोलने का मना कर दिया गया और उस अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है। दोस्तों, रमजान के अंदर राफा और गाजा के अंदर जो हमले किए गए हैं वो तस्वीरें, वो दृश्य आप लोगों के सामने हैं। लेकिन इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक बड़ा दावा यह किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राफा के अंदर या गाजा के अंदर जो हमले इसराइल कर रहा था, उन हमलों को रोकने के लिए इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के पास अपना एक राजदूत भेजा था, एक विशेष दूत इसराइल के पास भेजा था ताकि रमजान के महीने में इसराइल हमले गाजा के अंदर ना करे। इस तरह का दावा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से करा गया है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देख सकते हैं जिसके अंदर यह दावा किया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कही है कि मैंने कम से कम रमजान के दौरान गाजा में बमबारी न करने के लिए अपना विशेष दूत इसराइल भेजा। इसराइल ने इसका पालन करने की हर संभव कोशिश की थी। यानी कि इसराइल ने पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात पर पालन करने की कोशिश की कि किसी भी तरह से हो और गाजा के अंदर इसराइल हमले ना करे। क्या आप लोगों तक इस तरह की कोई खबर पहुंची थी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कोई अपना दूत इसराइल के पास भेजा है और गाजा के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी जी की वजह से जंग रुकी हो? एक दिन या 2 दिन या 1 घंटा, चंद मिनट, कोई ऐसी खबर आप लोगों के सामने या नजरों से गुजरी है? हमने शुरू से आखिर तक इस मुद्दे पर हर एक तरीके की वीडियो बनाई है, लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आई जिसके अंदर पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए इस तरह की बात कही गई हो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के फोन से या दूध से भेजने की वजह से गाजा के अंदर जंग 1 या 2 दिन के लिए रुकी है। ऐसा कोई भी रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, अमेरिका को बड़ा झटका यमन के हूतीस ने एक और बार दिया है। यमन के हूतीस ने फिर से अमेरिका के एक और जहाज को अपना निशाना बनाया और उसको पूरी तरह से मार गिराया है। यमन के हूतीस अपनी कार्रवाई पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं क्योंकि यमन के हूतीस ने गाजा से और फिलिस्तीन से यह वादा किया हुआ है कि आखिरी सांस तक, जब तक कि फिलिस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक हम इसराइल से जुड़े हर एक संबंधी जहाज को अपना निशाना बनाते रहेंगे। लाल सागर के अंदर या लाल सागर के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता, हमारी नजरों से तो कम से कम नहीं गुजर सकता। यमन के हूतीस ने अमेरिका के MQ-9 रीपर जहाज को फिर से मार गिराया। दोस्तों, दावा यह किया जा रहा है कि यमन के हूतीस ने यमनी हवाई क्षेत्र में एक और चौथे अमेरिकी MQ-9 रीपर UAV को मार गिराया। यह चौथा MQ-9 है दोस्तों, जो यमन के हवाई क्षेत्र से गुजरने की कोशिश कर रहा था। या तो ये इसराइल की तरफ जा रहा था या फिर इसराइल के लिए किसी भी तरह की मदद करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, इस तरह का दावा करा जा रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि यमन के हूतीस के बाद एक बड़ा झटका अमेरिका हो या इसराइल हो, इनको देते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह का वादा उन्होंने किया है फिलिस्तीन और गजा के मुजाहिदीन के साथ, उस वादे पर ये खरा उतर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे देश अब भी खामोशी से बैठे हुए हैं। वहीं दोस्तों, हिजबुल्लाह ने भी अपनी कमान संभाली हुई है। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला, सबसे खतरनाक हवाई हमला बताया जा रहा है कि इतिहास में सबसे बड़ा हवाई हमला हिजबुल्लाह ने यह पहली बार किया है। दोस्तों, इजरायली दुश्मन के ऊपर यह बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है, जिसके बाद से इजराइल पूरी तरह से नतमस्तक हुआ पड़ा है। दावा किया जा रहा है कि इतिहास में हिजबुल्लाह के पहले हवाई हमले का फुटेज
आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। सैन्य मीडिया प्रकाशित करता है, S-5 मिसाइलों से लैस एक नए हमले वाले ड्रोन के साथ इजरायली दुश्मन सेना के मेटुल्ला साइट को निशाना बनाने वाले इस्लामिक प्रतिरोध के ऑपरेशन के वीडियो दृश्य। यानी कि इजराइल की जो सेना है, इजरायली दुश्मन सेना की मेटुल्ला साइट जो है उसको निशाना हिजबुल्लाह ने बनाया है। और ये बड़ा हमला बताया जा रहा है दोस्तों, हिजबुल्लाह की तरफ से हवाई हमला जो है ये बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से सामने निकल के आ रही है। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत सारे देशों से सीधे सीधे इस वक्त दोस्तों अनुरोध कर दिया है फिलिस्तीन को लेकर। आप लोग ये रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने जो बात कही है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ये कह रहे हैं कि हम उन सभी देशों को जिन्होंने अभी तक फिलिस्तीन राज्य को मान्यता नहीं दी है यथाशीघ्र ही फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम इजराइल को यहूदी विरोध की छड़ी से हर कर्तव्यनिष्ठ आवाज को चुप कराने की अनुमति नहीं देंगे। ये बात तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं कि बहुत सारे देश जिन्होंने अभी तक फिलिस्तीन राज्य की मान्यता नहीं दी है, जो लोग फिलिस्तीन को एक देश नहीं मानते हैं, उन सभी देशों से तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने आह्वान किया है, अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देना शुरू करें और जल्द से जल्द फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करें और अपने यहाँ पर उसकी मान्यता दें। ये बात तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने कही है। अब आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान अब जल्द यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि तुर्की के अंदर चुनाव अब शुरू होने जा रहे हैं। चलते चलते आखिर में एक रिपोर्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, उस रिपोर्ट को आप लोग देखिए। इस रिपोर्ट को देखकर हो सकता है आप लोगों के होश उड़ जाए या फिर आप लोग आग बबूला हो जाएं, गुस्से से लाल हो जाएं। इजराइल की तरफ से दिन ब दिन जिस तरह से हमला और क्रूरता बढ़ाई जा रही है, जितने तेजी से हमले किए जा रहे हैं, वो दृश्य हम आपके सामने बराबर रख रहे हैं। लेकिन अब इजराइल के यहूदी भी अब इजराइल के सरकार का साथ देने लगे हैं। बहुत सारे यहूदी गजा के अंदर मानवीय सहायता पहुंचने नहीं दे रहे हैं दोस्तों। दरअसल आप स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को पढ़िए जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल सरकार से निकटता से जुड़े एक दक्षिणपंथी इजरायली कार्यकर्ता ने खुद ही वीडियो बनाया है जिसमें वह अधिक संख्या में बसने वालों को गाजा की ओर जाने वाले मानवीय सहायता काफिलों को रोकने और नष्ट करने के लिए अपनी भीड़ में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। दरअसल स्क्रीन पर जो वीडियो आप लोगों को नजर आ रही है, इस वीडियो के अंदर आप लोग गौर से देखेंगे तो शायद आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से जो मदद, जो मानवीय सहायता गाजा के अंदर लोगों की तरफ से भेजी गई है, उस मानवीय सहायता को इजराइल के यहूदी पूरी तरह से लूट रहे हैं और गाजा के अंदर नहीं पहुंचने दे रहे हैं और बाकायदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और उन यहूदियों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनको इन्वाइट कर रहे हैं कि वो लोग इस काफिले के अंदर, इस भीड़ के अंदर शामिल हों ताकि वो और ज्यादा ताकतवर हो सके और ज्यादा ताकतवर होकर वो गाजा के अंदर जाने वाले हर एक ट्रक को, हर एक मानवीय सहायता को रोक सकें। यह इजराइल के उन यहूदियों का असली चेहरा है। हिटलर ने अपने जमाने में एक बात कही थी दोस्तों कि आप लोग आने वाले वक्त में जरूर मुझे याद करोगे और आपको ये पता चलेगा कि आखिर मैंने यहूदियों का क्यों कत्ल किया था। तो शायद हिटलर ने सही बात कही थी और आज दुनिया उसकी इस बात को देख रही है, सुन रही है और समझ रही है कि यहूदियों का असली चेहरा क्या है और किस तरह से आज वो गाजा, राफा के अंदर फंसे नन्हे मुन्ने छोटी छोटी जानों को, भूख से निढाल जो लोग हैं, उनको तड़पा तड़पा कर किस तरह से मौत के घाट उतारने की पूरी साजिशें रच चुके हैं। खैर, ये रिपोर्ट सामने निकल के आई थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अगर आप लोग इन रिपोर्ट्स को देखने और सुनने के बाद जो बात आपके माइंड में निकल के आ रही है, जो आप लोगों को समझते हैं, उस रिपोर्ट को बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा ताकि आपकी बात और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।